अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, आज इस वीडियो में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है। उस तरीक़त को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ताज़ा तरीन ऐसे दो मामलात सामने आए हैं जिसे अगर हम देखें, उसको समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझ आ जाएगा आखिर कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है, मुसलमान कौम के नौजवानों को फंसाया जाता है, उन पर एफआईआर की जाती है, उनको जेल भेजा जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। दोस्तों, पिछले जुम्मे को मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक आंदोलन का ऐलान किया था, जेल भरो आंदोलन। उस आंदोलन का मकसद था जिस तरह से मुसलमानों की मसाजिद को छीना जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमान नौजवानों को जेल में ठूसा जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, उससे किस तरह से निजात पाई जाए, इसीलिए जेल भरो आंदोलन की मौलाना तौकीर रजा साहब ने ऐलान किया था। जुम्मे के बाद हजारों में लोग मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ थे, जबकि मौलाना तौकीर रजा ने ये भी ऐलान किया था जिस तरह से मैं जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, हो सकता है मुझ पर यूएपीए लगा दिया जाए, मुझ पर एनएसए लगा दिया जाए और एक लंबे वक्त तक मुझे जेल में रहना पड़े। ऐसे में जो लोग इन सभी को झेल पाएं, इन तकलीफ़ों को झेल पाएं, वही लोग मेरे साथ आएँ। बावजूद इसके, ये ऐलान के बावजूद हजारों लोग मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ आए हुए थे। और जैसे मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि जुम्मे के बाद ये रैली निकाली जाएगी, जेल भरो आंदोलन की रैली निकाली जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से, उसी अंदाज से हजारों लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। हजारों में लोग मौलाना तौकीर रजा के साथ में पुलिस स्टेशन की ओर निकलते हैं। क्योंकि जेल भरो आंदोलन था, इसीलिए पुलिस स्टेशन की तरफ इनको रवाना होना था। और जैसे ही मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ हजारों लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होते हैं, बीच में ही मौलाना तौकीर रजा साहब को पुलिस डिटेन कर लेती है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये चल रहा था, पुलिस के साथ भी कोऑपरेट किया गया। उस आंदोलन से जब मुसलमान नौजवान घर की तरफ वापस आ रहे थे, तभी अचानक से उनके ऊपर उपद्रवियों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है और उस पत्थरबाजी में कई मुसलमान नौजवान भी घायल हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इस फुटेज में भी देख सकते हैं। बावजूद इसके पुलिस दंगाइयों के ऊपर, पत्थरबाजों के ऊपर लाठीचार्ज करे, उल्टा मुसलमान नौजवान के ऊपर ही लाठीचार्ज करती है और कई मुसलमान नौजवान के ऊपर भी एफआईआर लगा दी जाती है। अमूमन हर जगह यही पैटर्न रहता है, यही तरीक़त उपद्रवियों का रहता है। मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, पीस प्रोटेस्ट करते हैं और अचानक से कहीं से पत्थरबाज, दंगाई, उपद्रव्य आते हैं। कभी अपने आप आते हैं, कभी पुलिस के भीड़ में आते हैं और अचानक से मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई आपके ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो आप भी सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर पत्थरबाजी हो या कुछ भी हो करके अपना जान तो बचाएंगे ही। और जैसे ही मुसलमान पत्थर फेंकने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं तो उनके ऊपर पुलिस एफआईआर कर देती है, कभी उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है तो कभी उनको पकड़कर मुसलमान नौजवानों को जेल में डाला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मुसलमानों के ऊपर गोली चला दी जाती है। हल्द्वानी में मुसलमान अपना ज़मीन को, अपना घर को बचाने के लिए पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है, जैसे कि आप लोग फुटेज में देख सकते हैं। और अचानक से कहीं से भीड़ आता है, उपद्रव्य आते हैं, दंगाई आते हैं और उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। खैर दोस्तों, समझाने का मतलब सिर्फ यही था, अगर आज भी मुसलमान इस तरीके को समझ नहीं पाए आखिर मुसलमानों के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, किस तरह से मुसलमान नौजवानों को, मुसलमानों को जेल में ठूसा जा रहा है, तो आगे जाकर बहुत मुसलमान पछताने वाले हैं, मुसलमानों के ऊपर और जुल्म बढ़ती जाएगी। खैर दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये खबर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा, क्योंकि हूँ तो मैं आखिर मुसलमान ही और मुसलमानों को गाली देना एक आम सी बात हो गई है।